जहां व्यक्ति अपनी स्थिति का त्याग कर दे। स्थिति का त्याग मतलब हम नाचते नहीं हैं, हम गाते नहीं हैं, हम समय से सो जाते हैं, हम समय से उठ जाते हैं, हम तो ऐसा ही भोजन करते हैं, हम तो इतना जलपान करते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते हैं, हम ऐसे नहीं चलते हैं। ये सारी स्थितियों में हम अपने आप को बांध के रखते हैं। पर जब उत्सवात्मक रीति प्रारंभ होती है, आप अपनी स्थिति का त्याग करते हो। उस स्थिति के त्याग को ही उत्सव कहते हैं। हम क्या बता रहे थे? उत्सव का मतलब गुब्बारे लगाना, उत्सव का मतलब पुष्पों से अच्छे श्रृंगार करना, उत्सव का मतलब बहुत बढ़िया भंडारा बनवाना, उत्सव का मतलब बहुत लोगों को इनवाइट करना, बहुत सजावट करना। व्यवस्थाओं को उत्सव नहीं कहते। उत्सव बाह्य शब्द नहीं है, उत्सव अंतरंग का शब्द है। भले ही व्यवस्था ना हो, लेकिन आपके चित्त में यदि उत्साह है तो बिना व्यवस्था के भी उत्सव हो जाएगा। कर्माबाई, आप क्या कहेंगे कर्माबाई की भक्ति को? क्या वो उत्सव नहीं था? कर्माबाई कोई बंधन बार नहीं बांधती थी, कर्माबाई कोई चौक नहीं पुराती थी, कर्माबाई अपने घर के बाहर 2-2 दिए जला करके रखती हो, रंगोली बनाती हो, सुंदर कदली वृक्ष लगाती हो, इत्र से महका देती हो घर को कि भाई रोज जगन्नाथ जी आएंगे। कुछ नहीं करती थी, लेकिन उनके चित्त में उत्साह रहता था और महाप्रभु जी रोज जाते थे। कर्माबाई को जब महाप्रभु जी का साक्षात्कार होता था, वो जब प्रसाद पाने के लिए इतनी दूर से जाते थे कर्माबाई के पास, तो कुछ समय बाद कर्माबाई जगन्नाथपुरी आ गई और पुरी में ही निवास करने लगी। तो आज भी ऐसा नियम है पुरी में कि महाप्रभु जी की अगर सेवा में विलंब होता है ना, मतलब रोज के कुछ ना कुछ सेवा, कुछ ना कुछ उत्सव के क्रम ऐसे होते हैं कि महाप्रभु जी का प्रसाद बहुत विलंब से चलता है। मैं बता रहा था, जिस दिन मैं यहां आया हूं उस दिन ठाकुर जी का एक प्रसाद तो सुबह 4 बजे लगा होगा, 3 बजे लगा होगा, इतना विलंब हो जाता है। विशेष महोत्सवों पर तो बहुत विलंब हो जाता है। तो जब कर्माबाई जगन्नाथपुरी पहुंच गई तो वहां पर वो विचार करती हैं, अब यहां हम क्यों बनावें, यहां तो इतनी हंडियों में प्रसाद बनता है, महाप्रभु जी पाते ही हैं। लेकिन महाप्रभु जी संकेत करना चाहते थे कर्माबाई को कि आप ही बनाओ, हमको आपके हाथ का पाना है। तो संकेत कैसे करें? जबरदस्ती इतना विलंब कर देते थे भंडारी को कि 1-1, 2-2 बजे दोपहर में महाप्रभु जी का बाल भोग आता था। कर्माबाई जब देखती, बोले सुबह से ठाकुर जी बेचारे भूखे बैठे हैं, उत्सव में इतना विलंब हो जाता है कि ठाकुर जी इतना विलंब से पाते हैं। तो कर्माबाई अपनी कुटिया में जाकर के सुबह सुबह जैसे ही पता चलती कपाट खुल गए, उससे पहले ही उठ करके सुंदर सिद्ध करती खिचड़ी और ठाकुर जी का दूर से ही नील चक्र को दिखा करके आवाहन करती, बोले महाप्रभु जी बन गई, आ जाओ। और जैसे ही आवाहन करती थी ना, इतने में ही बगल की गली से ही मटकते भय मोटे से जगन्नाथ जी आ जाते थे और जल्दी आके बैठते। बलभद्र जी भी आते, सुभद्रा जी भी आते, प्रेम से पाते। जो क्रम कर्माबाई अपने घर पर कर रही थी, वो क्रम पुरी में जाकर के किया। वहां भी महाप्रभु जी आते थे और कर्मा की खिचड़ी पाते थे। एक बार किसी महात्मा को, मतलब पूरे जगन्नाथपुरी में ही प्रसिद्ध हो गई थी कर्माबाई कि भाई इनके यहाँ महाप्रभु जी आते हैं, क्योंकि लोग बाग जब जाते थे तो उनको कुछ ना कुछ संकेत दिखता था। महाप्रभु जी का कभी वस्त्र दिखता था कर्माबाई के पास, महाप्रभु जी के अंग की सुगंधी आती थी कर्माबाई के कक्ष से, भवन से। तो लोगों को ये बात सिद्ध हो गई थी, पता चल गई थी कि महाप्रभु जी आते हैं।
एक बड़े विद्वान महात्मा गए और वो जाकर के कर्माबाई से बोले, ठाकुर जी आते हैं आपके यहाँ पर? बोले हाँ आते हैं सुबह। कैसे बनाती हो आप प्रसाद? बोले मैं तो ऐसे चूल्हा धर देती हूँ, उस पर मिट्टी का बर्तन धर देती हूँ, ऐसे उसमें खिचड़ी चावल दाल ये सब डाल देती हूँ, ऐसा सब अपना रीति। अच्छा, तुम सुबह उठ करके पहले स्नान आदि करके नाम जप नहीं करती? कर्माबाई बोली नहीं ये सब तो नहीं करती। तिलक स्वरूप नहीं लगाती? बोले नहीं नहीं ये तो नहीं करती। अब वो महात्मा बोले ओहो ठाकुर जी आ रहे हैं, ये तुम्हारे पूर्व का कोई प्रारब्ध है, नहीं तो जिस प्रकार से तुम कर रही हो इस प्रकार से तो ठाकुर जी को नहीं आना चाहिए। कर्मा ये तेरे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है कि ठाकुर जी आ रहे हैं, जिस दिन वो प्रारब्ध पूरा हो गया फिर नहीं आएंगे ठाकुर जी। कर्माबाई डर गई, नहीं आएंगे ठाकुर जी? बोले नहीं। बोले क्या करना पड़ेगा? तो महात्मा ने लंबी चौड़ी लिस्ट बताई। 3 बजे उठो, उठ करके स्नान करो, फिर महोदधि जाओ, समुद्र में स्नान करो, फिर वापस आओ, आकर के फिर शुद्ध जल से स्नान करो, फिर उसके बाद ये नाम जप करो, इस दिशा में बैठ करके आसन लगा करके वहां पर बैठ करके थोड़ा ध्यान करो, फिर उसके बाद चंदन घिसो, चंदन घिस करके तिलक स्वरूप करो, 12 अंगों पर तिलक धारण करो, गले में कंठी माला पहन करके रहो, आदि आदि इतने नियम बता दिए। कर्माबाई सब लिखती गई, अच्छा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह कर्माबाई ने नियम शुरू किया और कर्माबाई का नियम चल रहा और ठाकुर जी द्वार पे बैठे, और द्वार पे बैठे बैठे कह मैया कितनी देर और लगेगी? बोले अभी रुक जाओ, अभी 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 तो तिलक घिसना है, चंदन घिस रही हैं, उसके बाद फिर तिलक स्वरूप कर रही हैं, फिर उसके बाद नाम जप में बैठे, ठाकुर जी बैठे। बोले मैया दर्शन के लिए जाना है, जल्दी करो ना। कर्माबाई बोली रुक जाओ, अभी अभी मेरे को करने दो। आज ठाकुर जी भूखे ही लौट गए, क्योंकि मंदिर में मंगला आरती होने लगी, हृदय में उत्सव चलता रहता है, उसके लिए इतनी आवश्यकता नहीं है, वो क्यों इतना विलंब करती है? आज भूखा रह गया मैं। अब तो रोज ठाकुर जी पहुंच जाएं, और कर्मा का कोई ना कोई नियम ही रहता था। वो तो 12 बजे तक तो नियम ही चलता था कर्माबाई का। उनका नाम ही कर्मा इसलिए पड़ा। ठाकुर जी द्वार पे बैठे बैठे जल्दी कर माँ जल्दी कर, वो बार बार जल्दी कर माँ बोलते थे, इसीलिए उनका नाम कर्माबाई पड़ा। फिर अंत में एक दिन ठाकुर जी को गुस्सा आई, कर्माबाई के हाथ पकड़े, क्या कर रही हो ये? बोले मुझे सब पता है, मेरे प्रारब्धों की वजह से आते हो आप, और अगर मैं ये नियम नहीं करूंगी, नाम जप नहीं करूंगी, तिलक अनुष्ठान नहीं करूंगी, जिस दिन मेरा प्रारब्ध पूरा हो जाएगा आप नहीं आओगे। ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं है कर्माबाई, प्रारब्ध सांसारी जीवों के देखता हूं, जिनको संसार में रहना है, संसार के लिए रहना है, जिनको संसार, जिनकी प्रायोरिटी संसार है, वो जीने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। उनको धन कमाना, संबंध निभाना, बड़े बड़ी श्रेष्ठताओं को प्राप्त करना, मूल रूप से जो संसार के लिए जीते हैं उनके प्रारब्ध देख करके मैं जाता हूं। पर तुम तो जीते मेरे लिए हो, तुम्हारा तो जीवन ही मेरे लिए है, ये कहां इन सब चीजों में फंस गए हो? छोड़ो ये सब। आप तो केवल जैसे आप पहले करती थी, कभी कभी बिना नहाए धोए भी बना देती थी, बना दिया करो, मैं आऊंगा रोज पाने। क्यों? क्योंकि कर्माबाई के चित्त में उत्सव था। कर्माबाई के पास व्यवस्था नहीं है, वो चित्त का उत्साह, और उत्साहित जब होता है ना व्यक्ति, तभी उत्सव होता है। फिर उसके बाद देह को स्नान की भी आवश्यकता नहीं है, उसका चित्त पवित्र है। एक बात कह दें, छोटा बालक होता है ना, उसमें से दुर्गंध नहीं आती ज्यादा। कभी आप उसको ऐसे गोद में लो, उसके माथा सूंघो, उसकी नाभि सूंघो, उसमें से दुर्गंध नहीं आती। क्यों? हमेशा उत्साहित रहता है, वो चिंतित नहीं रहता, वो प्रसन्न मुद्रा में रहता है, वो ज्यादा व्याकुल नहीं रहता, इसलिए उसका जो देह है वो सदैव सुगंधित रहता है। पर हम सब के अंग प्रत्यंग कहीं ना कहीं दुर्गंध युक्त क्यों हो जाते हैं? ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे चित्त में उत्सव नहीं है।
अगर चित्त उत्साहित हो जाए, बुद्धि उत्साहित हो जाए, अब संत जनों को देखो आप, हमारे वृंदावन के महापुरुषों को देखो, वो कोई इत्र नहीं लगाते, कोई उनमें से एक अलग ही सुगंध आती है। हमको तो समीप रहने का अनुभव मिलता है। उनका अंग स्पर्श करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मानो कोई नवजात बालक का जैसा अंग होता है ना, ऐसे अंग लगते हैं, ऐसे उनके गाल लगते हैं, ऐसे उनके अंग से सुगंधी आती है अनायासी। क्यों? उत्साहित रहते हैं। तो उत्सव का मतलब बहु व्यवस्था, बाहर की नहीं। उत्सव का मतलब अंग की व्यवस्था, अंदर की व्यवस्था, अंदर का उत्साह।